Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. And here in this video, we are going to talk about one more important topic for your IGNOU MA Sociology exam. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं MSO 002 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की. ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट है, पेड क्लासेस में वीडियो है, काफ़ी टॉपिक मैंने जो अभी कवर कराए हैं वो मैं नोट्स के साथ ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ. सो आई होप आप ये सारे कंटेंट साथ के साथ देख के चल रहे हैं. बहुत छोटी वीडियो में यहाँ पे मैं आपसे एक टर्म पे बात करूंगी, एपिस्टेमोलॉजी पे. देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो मैंने आपको एक वीडियो दी थी उसमें मैंने आपसे बात की थी अबाउट रेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म के बारे में, राइट? तो एपिस्टेमोलॉजी पे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है. मैंने ऑलरेडी नोट्स के साथ इसको एक्सप्लेन करा हुआ है. सो आई रिक्वेस्ट कि एक बार आप लोग उस पूरी डिटेल वीडियो विद नोट्स वाली चीजों को भी देख ले, सो दैट एक कंटेंट आप लोगों के पास हो. बट शॉर्ट में अगर अभी तक भी किसी को एपिस्टेमोलॉजी क्लियर नहीं है तो पहले ये वीडियो सुन लीजिए और फिर जाके नोट्स वाली वीडियो आप देख सकते हैं. एपिस्टेमोलॉजी का सिंपल सा मतलब है स्टडी अबाउट द नॉलेज. नॉलेज क्या है? नॉलेज इज ज्ञान, और नॉलेज बहुत वास्ट होती है. नॉलेज किसी एक फील्ड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, स्कूल और कॉलेज की यहाँ एजुकेशन लेना की नॉलेज की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल नॉलेज की बात हो रही है. तो एपिस्टेमोलॉजी एक वो ब्रांच है फिलॉसफी की जो स्टडी करती है अबाउट द नेचर, अबाउट द स्कोप, अबाउट द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, की कहाँ से आप नॉलेज ले रहे हो, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, की आपके नॉलेज को एक्वायर करने के सोर्स क्या क्या है. मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट नॉलेज, व्हाट नॉलेज यू आर getting, why you are getting that knowledge, how you are getting that knowledge. तो ये what, why, how, when regarding the knowledge के आंसर जो है वो हमें मिलते हैं by the concept epistemology, by the process epistemology. Epistemology जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया. दो वर्ड लिए गए, एपिस्टेम एंड लोगोस, लॉजी है साथ में. तो EPISTEME, एपिस्टेम जिसका मतलब होता है नॉलेज, एंड लोगोस मतलब स्टडी, थ्योरी और साइंस. तो इट सिंपली मीन्स, मीनिंग क्या ड्राइव होके आता है हमारे पास? स्टडी ऑफ नॉलेज, राइट? साइंस ऑफ नॉलेज. तो जब आप साइंस ऑफ नॉलेज उसको कह रहे हो, थ्योरी ऑफ नॉलेज कह रहे हो, इट मीन्स यू विल इन डेप्थ एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज. अब ये जो वर्ड है ये सबसे पहले कॉइन करा था एक स्कॉटिश फिलोसफर थे, जेम्स फ्रेडरिक फेरियर. जेम्स फ्रेडरिक फेरियर नाम के एक स्कॉटिश फिलोसफर थे जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था. बट अगर हम देखें कि फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी किसे बोला जाता है तो उनके नाम में आप मेंशन करेंगे रेने डेकार्ट्स. अब क्या करना है, इन दोनों नाम को अंडरलाइन करना है सो दैट एग्जामिनर को पता हो कि यू वेरी वेल नो द कंसेप्ट. जब आप लिखोगे तो आप पहले मीनिंग बताया आपने, देन यू विल टेल कि दैट दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय जेम्स फ्रेडरिक, एक स्कॉटिश फिलोसफर थे जेम्स फ्रेडरिक फेरियर, उन्होंने कॉइन करा. एंड फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी बोला जाता है रेने डेकार्ट को. रेने डेकार्ट का एक स्टेटमेंट पे मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ कि उनका एक स्टेटमेंट था, आई थिंक देयरफॉर आई एम. तो वो अपनी प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस को, उनको ये नोन था फैक्ट दैट आई एग्जिस्ट, राइट? आई एग्जिस्ट. तो वहां पे एपिस्टेमोलॉजी का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है. वो बात करते थे रीजंस की, रीजन की यहाँ पे बात होती थी जो हमने रेशनलिज्म में देखा था, राइट? अब मैंने बताया कि आप नॉलेज कैसे एक्वायर करोगे ये भी एपिस्टेमोलॉजी स्टडी करता है. प्लस इट हेल्प्स यू टू गेट द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज लाइक फॉल्स. तो सही और गलत के बीच में भी ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है. अगर मैं बात करूं 4 पिलर्स ऑफ योर एपिस्टेमोलॉजी, तो सबसे पहला तो पिलर है इसका नॉलेज, बिकॉज यू विल स्टडी अबाउट नॉलेज इन डेप्थ. देन इसका पिलर है ट्रुथ, आप ट्रुथ फाइंड आउट करने का भी काम यहाँ पे कर रहे हो. बाय कलेक्टिंग द फैक्ट, बाय नोइंग द थिंग्स, आप ट्रुथ कलेक्ट. अब नॉलेज कैन कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ना. आपने देखा रेशनलिज्म रीजन से आ सकती है, आपने देखा सेंसस से आ सकती है, एक्सपीरियंस से आ सकती है. तो नॉलेज कैन कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. तो वो तो आपने इसके एपिस्टेमोलॉजी में आगे हमने फर्दर रेशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, स्केप्टिज्म, ये सब सारी चीजें पढ़ी हैं, राइट? तो नॉलेज, ट्रुथ, कल्चर, ये पिलर्स हैं. इसके 4 पिलर हैं, आप इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे. नॉलेज, ट्रुथ, कल्चर एंड क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग इज क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पढ़ रहे हैं तो अपने आपको क्वेश्चन पूछ के चल रहे हैं कि एपिस्टेमोलॉजी का क्वेश्चन अच्छा ऐसे आ सकता है, ये चीज भी पूछी जा सकती है, ये भी पूछा जा सकता है. तो इस तरीके से ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है. जैसे आपने कोई डिसीजन लिया कि मुझे एग्जाम नहीं देना इस बार, ये वाला एग्जाम में नहीं देना, जून में एग्जाम देना है. फिर आप उसको क्वेश्चनिंग कर रहे हो अपने डिसीजन को कि इट इज राइट और नॉट. क्या मैं अभी थोड़ा बहुत बढ़ के हम दे सकते हैं, 6 महीने आगे एक्सटेंड करना ठीक है क्या? मतलब आगे मुझे ये चीज करनी है तो उसमें डिले हो जाएगी. तो क्रिटिकल थिंकिंग इज अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, वट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी डिसीजन आप लेने का प्लान कर रहे हो उसको आप क्वेश्चन कर रहे हो. और वो सारी चीजें भी नॉलेज के बेसिस पे ही होती हैं.
तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, नोट्स के साथ ऑलरेडी कवर है। एपिस्टेमोलॉजी अगर एग्जाम में आता है, आपको पता है 20 मार्कर है। ये सारी बातें लिखने के साथ साथ आप एपिस्टेमोलॉजी में कंसेप्ट ऑफ रेशनलिज्म एज वेल एज एम्पिरिसिज्म को भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ, बट ऐसा मत करना कि रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म पे 3 पेज भर दिए और एपिस्टेमोलॉजी में 1 ही पेज भरा है। आपका आंसर एपिस्टेमोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ टच करेगा रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को, बिकॉज नॉलेज के सोर्स एक्वायर की बात हो रही है। तो रेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म इज अगेन कनेक्टेड विद दिस कंसेप्ट। रेशनलिज्म एम्पिरिसिज्म पूछेगा तो आप सीधा बताएंगे ही कंटेंट अवेलेबल है ऑलरेडी विद नोट्स। किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो अभी भी इस कंसेप्ट में। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बट कई बार मुश्किल लगते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है हम एग्जाम में क्या लिखे, और ऐसे इजी क्वेश्चन हम लोग छोड़ के आ जाते हैं, राइट। तो अब करना क्या है, ये वीडियो सुन ली है, एक बेसिक आइडिया लग गया है, उसके बाद पुरानी वीडियोस को देखो। मुश्किल नहीं है ढूंढना। आप MSO002 एजुकेशन हॉटस्पॉट टाइप कर सकते हो। आप सीधा चैनल पे जाइए, चैनल में ऑप्शन होते हैं होम पेज, वीडियोस, प्लेलिस्ट, लाइव। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में अपना सब्जेक्ट को सर्च कीजिए एंड देन क्लिक, और वहां की सारी वीडियोस आप एक बार बैठ के आराम से देख लीजिए। कुछ लिखना है तो वहां पे साथ में अपने पास लिख के भी चल लीजिए। ज्यादा मतलब डिटेल जैसा लिखा है वीडियो में वैसा मत लिखो, बट मेजर कुछ पॉइंट लिख लो, सो दैट आप जब रिवाइज करो, रिकॉल करो, तो आपके पास पॉइंट रहे। पेड क्लास के स्टूडेंट के पास कंटेंट है ही ऐप पे, आप ऐप वाली सारी वीडियो सीक्वेंस में देखिए, प्लस यूट्यूब की वीडियोज भी देखिए। आई वुड सजेस्ट कि पेड क्लास के स्टूडेंट भी वो वीडियो देखे। मैं अलग से भी एक मैसेज डाल दूंगी आप लोगों के लिए अभी। इसके अलावा जो द थिंग इज कि अगर किसी को कोई नोट्स पेड क्लास के स्टूडेंट को नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, क्योंकि क्या पता कोई स्टूडेंट ये वीडियो लास्ट तक देखे ना देखे तो मैसेज जो है वो पहुंच नहीं पाएगा सब तक। सो दिस इज अबाउट एपिस्टेमोलॉजी। इस तरीके से हम और टॉपिक कवर करते रहेंगे। अगर आपको चाहिए कि कोई टॉपिक मैं कवर करवाऊं, किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि हम उसको जल्दी से जल्दी कवर करें। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।